दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो जनरली उन फ्रेशर्स के लिए है बिकॉज आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी फेस आ रही है वो कंप्यूटर साइंस या आईटी के जो फ्रेशर्स निकल के आ रहे हैं। और आज के लोग सीएस या कंप्यूटर साइंस या आईटी नहीं रह गई है। अभी कॉलेजेस को अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी ब्रांच आ गई है। आईटी कंप्यूटर साइंस में इतनी सारी ब्रांचें आ गई हैं कि ये बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि ये जो मैंने इससे पे बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि ये टायर सिटी में या इतने सारे कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं और इतना बल्क में लोग निकल रहे हैं और उन कॉलेजेस का सिर्फ एक ही एम है कि कैसे भी करके उनको सीटें फिल करनी है। और ये जो फ्रेशर्स जो होते हैं, जो जो एडमिशन लेते हैं, वो ना केवल इन कॉलेजेस में बड़ी बड़ी फीसें दे रहे हैं, बट इसके करने के बाद बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगेन वहाँ पे फीस करते हैं। इसके बाद वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाते हैं, वहाँ पे अगेन इनको बहुत सारे ऐसे ट्यूटर या आजकल के यूट्यूबर्स हो गए हैं जो उनको तरह तरह के कोर्सेज बेच रहे हैं और सिखा रहे हैं और ऑनलाइन कोचिंग और तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल इनका शिकार मत करें, क्योंकि ये जो टीचिंग का जो बिजनेस है, इंस्टीट्यूशन का बिजनेस एक लार्ज स्केल में ऑपरेट हो रहा है। और जिस तरीके से अभी एक तरह से माइंड वॉश करने की प्राणी की नहीं, पहले उसने लूटा, इसके बाद दूसरे ने लूटा, इसके बाद तीसरे ने लूटा। तो जिस तरीके से लूट का शिकार मत होगी। और ये केवल इंडिया के अंदर नहीं चल रहा है, अगर आप आगे चल के देखेंगे तो विदेश के अंदर, बिकॉज एक हर पेरेंट्स का एक तरह से एक ख्वाब रहता है कि उसका बच्चा विदेश में जाके पढ़े। तो सेम चीज़ वहाँ पे चल रहा है। आप कनाडा के अंदर देखो तो वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे इशूज़ हैं, वहाँ के लोगों को खुद भी जॉब नहीं मिल रही है। और यहाँ पे इंडिया में जाके वहाँ से करते हैं और जॉब करने के मतलब जब भी इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जॉब उनकी लगती नहीं है। और यहाँ पे करने से पहले उनके जो फादर, उनके पेरेंट्स जो होते हैं, वो बड़े बड़े एजुकेशन लोन लेते हैं और सोचते हैं कि वहाँ जाएगा डॉलर्स में कमाएगा और ये सब लोन एक तरह से पे होगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पे आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिक्रूटमेंट में जिस तरीके से 10 साल से काम कर रहे हैं, ये जो टाइम है, बिकॉज कहते हैं ना कि हर चीज़ की अति होती। तो अभी कंप्यूटर साइंस और आईटी की तरह से इतनी अति हो गई है, क्योंकि कॉलेज ने जिस तरीके से, क्योंकि डिमांड और सप्लाई होती है, अगर आप सोचें कि डिमांड आ रही नहीं, सप्लाई दिए जा रहे हैं, तो वो एक लेवल तक चलेगी। तो अभी वही हो रहा है कि डिमांड एक तरह से बंद ही हो गई है। जितनी भी आप इंडिया की सर्विस बेस्ड कंपनी का आप उनके चाहे क्वार्टरली जो ले ऑफ चल रहा है, कोई भी प्लेसमेंट में आ नहीं पा रहे हैं। फिर भी अगर आप पॉजिटिविटी पे देख रहे हैं तो अगर इक्के दुक्के केस आते हैं तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो एनआईटीज़ हों, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईटीज़ हैं, वहाँ पर प्लेसमेंट आ रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि जो टायर सिटी में जो बल्क में और मास में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं आ रही है। फ्रेशर्स को मैं फिर भी एक संदेश दूंगा कि अगर आपको कोई भी जॉब मिल रही है, क्योंकि अगर बैठे रहेंगे तो आपका गैप बढ़ जाएगा, और जब गैप आपका बढ़ जाएगा तो उसको फेस करना आपके लिए बहुत सारा मुश्किल होगा। उसको एक तरह से फिल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा उन लोगों को एक ही रहेगा कि अगर उनको कोई जॉब मिलता है, बिकॉज आज की डेट में जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ कि आप कंपनी में कब से कब तक काम कर रहे थे। इस बेसिस पे बिल्कुल नहीं हो रहा है कि आप वहाँ पे प्रोग्रामिंग करते थे या आईटी का जॉब करते थे या और कोई जॉब करता है। तो जब भी आप अगर कोई भी सपोज नॉन आईटी का आपका कोई भी स्किल सेट है, आपने उस पर काम किया है, और जब भी आप सपोज किसी किसी दूसरी किसी आईटी कंपनीज में आप जाते हैं तो इस एक्सपीरियंस को आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। क्योंकि जनरली कंपनी ये देखेगी कि उस कंपनी में आपने किस समय से कब तक काम किया है। ये नहीं चेक करेंगे कि आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, प्रोग्रामर थे, रियली उस डॉट नेट, जावा है, जो भी टेक्नोलॉजी उस पर काम करते थे, नहीं करते हैं। तो आज की डेट में अगर आप कैंपस पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं और आप आईटी कंपनी में जाना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि आपकी जो हॉबीज़ है, आपकी जो ड्रीम है, आप उसको हमेशा माइंड में रखें। और जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ठीक है, टाइम बीइंग के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर लेना है, प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस को डेवलप करना है। एंड स्लोली स्लोली जब भी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनीज हैं, स्पेशली आईटी कंपनीज हैं, जो इस तरीके के केसेस को वो इंटेंड कर रही हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर जो ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ इसमें टफ है, बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यू के दौरान आजकल इंटरव्यू भी आईटी कंपनीज में कोई आसान नहीं रह गया है। L1 L2 होते हैं और वो इजीली जज कर लेते हैं, बिकॉज जिस भी सेक्टर में आप कर रहेंगे तो वो समझ में आ जाता है कि वहाँ पे आप डेवलपमेंट, बट स्लोली आप उसको थोड़ा हो, क्योंकि हर आज की डेट में अगर किसी भी कंपनी में जाएंगे तो उसका एक आईटी टीम होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, और जनरली वहाँ पे 3-4 आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। बहुत सारे उनके छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, उनको मैनेज करना, सपोर्ट के कुछ प्रोजेक्ट को मैनेज करना। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं, तो आप इस तरीके से उसको शोकेस करना, बट ये बहुत आपको इंटेलिजेंटली करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको जरा भी उनको पता पड़ गया, कुछ भी ऐसा लगा, तो हो सकता है कि इंटरव्यू में, बट इसमें कोई वर्स्ट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर अर्ली स्टेज में आप इसको, क्योंकि ये जनरली जो मैं टिप दे रहा हूँ वो उन लोगों के लिए दे रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं और अभी उनको एक तरह से कैंपस मिल नहीं रही है, जॉब मिल नहीं रही है, तो वो क्या करें। और फिर से मैं कहूँगा कि आपने सबसे पहले तो आप बड़े बड़े कॉलेजेस इनके शिकार हो गए, बड़ी बड़ी अपने वहाँ पे फीसें भरी, और अब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद में बहुत सारे ऐसे ऐसे, क्योंकि उनको कुछ जॉब नहीं मिली है। आज मैंने देखा है कि बहुत सारे आईटी कंपनी से जो जॉब निकले हैं उनके पास कुछ नहीं रहता है, सिर्फ वो अपना
चाहे वो यूट्यूब में, मैं खुद भी यूट्यूब पे हैं, बट हम लोगों का एक स्टेबल कंपनी है, हम उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। बट मैं यही कहूँगा कि हमारे जैसे सारे लोग हैं, तो आप कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कोई भी यूट्यूबर्स को फॉलो करो या उनके कोर्सेज को, क्योंकि हमारे इस मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा मैं वेबिनार या कोई भी सेमिनार ऑफर नहीं करता हूँ जो पेड हो। ये सारा अनपेड सर्विसेज है। तो यहाँ पर मेरा बस ये होता है कि जो मार्केट में चल रहा है, जिस तरीके ट्रेंड है, उसमें हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं, और जो हमने इस ऑलमोस्ट 20-25 साल में जो भी हमने नॉलेज अर्न किया है, जो भी हम कर रहे हैं, उसमें कैसे हम पब्लिक तक पहुँचाएं जिससे वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आप बिल्कुल इनके शिकार नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स खुल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि आज की डेट में आपको नॉलेज ना बहुत आसान है। इतने सारे ज्ञान गुरु और यूट्यूबर्स मिल गए हैं कि आप किसी भी चीज़ में, आप आईटी के अंदर देखें तो नियर अबाउट 50 से 60 टेक्नोलॉजीज़ हैं। आप सोचो कि वो कल आपको कोई कहेगा कि नहीं पाइथन में अच्छा है, आप पाइथन पढ़ना चालू करो। किसी ने कहा कि नहीं जावा पे, किसी जावा पढ़ने लगे। किसी ने बोला नहीं सिलेनियम में इजीली जॉब मिल जाता है, टेस्टिंग बहुत एक तरह से ईजीएस जॉब है, आप वो करने लगे। तो इस तरीके से आप सिर्फ अपना टाइम किल करेंगे और कहीं ना कहीं अपना पैसा बर्बाद करेंगे, और ये जो गैप आपका बढ़ गया है इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी कोर्स, कोई भी स्किल सीखने से पहले 10 बार सोचें, और अगर आपने सोच लिया है कि मुझे जाना है तो उसमें सही तरीके से जाएं, और उसके जो भी आने वाले समय में किस तरीके से आपको इंटरव्यू, किस कंपनीज को टारगेट करना है, जब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो, प्लीज़ इस तरीके के कोई ज्वाइन नहीं करो। क्योंकि आप एक तरह से जब कॉलेज में आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि कॉलेज के बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है, कोचिंग में आपको ये भारी फीस देने के बाद अगेन फिर आपको एक तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और इस तरीके से पढ़ पढ़ के आप रियली डिप्रेशन के शिकार हो जा पाएंगे। तो मेरा सभी एक तरह से जो भी फ्रेशर्स हैं, स्पेशली उन लोगों को मेरा अनुरोध होगा कि कोई भी चीज़ करने से पहले आप 10 बार सोचें, और आपको लगता है तभी आप उसमें एंटर करें। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक तरह से सर्कुलेट करो, जिससे लोगों को पता पड़े और एटलीस्ट वो अवेयर हैं। तो कोई भी कोर्स या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, या कोई भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले, यूट्यूबर्स को फॉलो करने से, उनके प्रोडक्ट का को लेने से पहले आप इसको ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।